हेलो सर, खमा गणिसा। तो कई दिनों के बाद में मैं ये व्लॉग बना रही हूँ जिसमें मैं अपनी एक डायरी के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मेरी डायरी है। इसके अंदर मैं अपनी हर एक मन की बात लिखती हूँ। आज मैं कहाँ गई, कहाँ नहीं। तो अब तो मैं आपको डेली व्लॉग में बताती हूँ कि आज मैं यहाँ गई, वहाँ गई। पर वैसे मैं जब व्लॉग नहीं बनाती थी ना, तब मैं इस डायरी में लिखा करती थी सब कुछ, सारी बातें इसमें लिखा करती थी मैं, जो कि मुझे डायरी लिखना बहुत ही पसंद है। मुझे अच्छा लगता है डायरी लिखना, जिसमें मैं लिखती हूँ तब मेरी पूरी फीलिंग्स लिख जाती है। जैसे कि मैं अपने मन में जो भी सोच रही हूँ वो पेन की मदद से मैं लिख देती हूँ इस डायरी में, ताकि जब मैं कभी ये डायरी पढूँ तो मुझे एहसास हो, मेमोरीज है, यादें हैं इसके अंदर, ताकि मुझे एहसास हो कि कहाँ मैं गई थी, क्या हुआ था, सब कुछ मुझे याद आ जाए। ऐसे फ्री बैठे रहते तो कभी कुछ याद आता नहीं है, इसलिए मैं एक ये डायरी लिखती हूँ जिससे कि मुझे हमेशा ये सब कुछ याद रहे। क्या आप भी ऐसे डायरी लिखती हो? कमेंट करो। तो कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कई मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि भाई साहब कहाँ से हो। मैंने रील पे भी बता दिया, मैं RJ 19 जोधपुर से हूँ। ससुराल मेरा ओसिया है और मेरा मतलब कि पीहर जयपुर है, झाग। फिर भी कई लोग कमेंट करते भाई साहब बताओ आप कहाँ से हो यूट्यूब पर। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, मेरा ससुराल जोधपुर में ओसिया है और मेरा पीहर झाग जयपुर में है, और हम रहते पालनपुर है। मेरे मम्मी पापा काम की मतलब कि वर्क की वजह से। तो एक मैं बता दूँ आपको डेट, 4 तारीख पहला महीना 2024, मतलब कि जनवरी की बात है। तब हम गए थे, दृष्टि के पापा, मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी वाली सिस्टर, हम गए थे पालनपुर के पास ही अंबाजी है, हम वहाँ पे दर्शन करने गए थे, घूमने गए थे। तो फिर वो भी मैंने लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा था। इसके अंदर है फर्स्ट न्यू ईयर, मतलब कि 1 तारीख जनवरी 2024 को मैं, मेरी फ्रेंड है दो, वो हम तीनों न्यू ईयर पार्टी मनाने गए थे होटल में। 15 जनवरी मेरा बर्थडे था। इसके अंदर बहुत सी ज्ञान की बातें भी है। जब मुझे बहुत ही ज्ञान आता है ना दिमाग में कि ये लिखो वो लिखो, तब मैं बहुत से लिखती हूँ फ़ोन में से देखकर भी, कि क्रोध में शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नज़रों में शर्मिंदा ना होना पड़े। ये बात भी सही है। वक्त बदले देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज़्यादा फूलो मत और कभी अपनों को भूलो मत। बहुत से हैं इसमें लिखे हुए मेरे। इसमें देखो ये कई इमोजीज भी है। तो फिर आधी तो मैंने बनाई है और आधी नहीं बनाई, मतलब कि मेरा मूड सही नहीं था तो फिर मैंने नहीं बनाई, और आधी तो मैंने बना ली। बहुत ही क्यूट है। कभी टाइम मिलेगा तब मैं ये भी बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं डायरी लिखती नहीं हूँ, इसलिए अभी बंद कर दी थोड़े दिन के लिए। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे ससुराल में मेरे पड़ोस में ही एक औरत मतलब कि जाटों में थी, चौधरी थे। तो फिर उनके मतलब कि कोई घर में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो फिर उसने आत्महत्या कर ली थी। तो फिर उस बात पे मैंने लिखा था, ये देखो तारीख है 22 तारीख 5वां महीना 2022 की बात है। 2 साल हो गए तब से कि मैं ये डायरी लिख रही हूँ। तो फिर आप सुनना, क्यों ऐसा होता है कि बेटी अपने ससुराल को अपना घर समझती है, सबकी सेवा अच्छे से करती है, सब बातों में लिमिट रखती है, फिर ऐसा जवाई क्यों नहीं करते? अब क्यों अपने ससुराल को अपना घर नहीं मानते? क्या सारी इज्जत लड़कियों को सौंप दी? अगर लड़की को कोई पसंद आ जाए तो क्या इसमें भी लोग लड़की की ही गलती बताते हैं? क्यों एक लड़की बोझ है अपने माँ बाप पर, बचपन से जवानी तक पालन पोषण, फिर शादी का खर्चा, दहेज, और पीहर आए तो कपड़े भी पीहर वालों की तरफ से। फिर क्यों ये शादी करते हैं जब एक आदमी औरत को संभाल नहीं सकता? उसकी सारी इच्छा शादी के बाद भी पीहर वालों के भरोसे छोड़ देते हैं। तो इस बात पे तो मैं यही कहूँगी कि ये बात मेरी
100% सही है कि शादी के बाद में भी सास ससुर देवर जेठ कोई भी एक लड़की का इतना भरण पोषण नहीं करता है जितना कि शादी के बाद भी दहेज वहेज अपने ऊपर कर्जा करने के बाद में भी पीहर वाले ही उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी सारी चीज़ वस्तु का ध्यान रखते हैं, फिर क्यों शादी करते हैं। यहाँ तक कि मैं मेरी बात ले लूँ ना तो फिर कुछ मतलब नहीं है ससुराल में। लोग बोलते हैं कि अपने घर की बात नहीं बतानी चाहिए, अरे दुख हो तो फिर क्या कर सकते हैं बताओ। जब मैंने ये 2 साल पहले की ये बात है, अभी 2024 चल रहा है, 2022 में मैंने ये डायरी लिखी थी इसके अंदर जो मेरे मन में था। पर तब तक तो चलो थोड़ा बहुत ठीक था, पर उनका रंग अब दिखा है कि भाई गलत है। तो बेटियों को कोई खिलौना मत समझो। आपको किसी ने अपने कलेजे का टुकड़ा दिया है, उसे संभाल सको तो संभालो। बाकी लोग क्या करते पता है, मैं मेरी बात ले लूँ ससुराल वालों की तरफ से, लोग क्या करते हैं कि गलती तो खुद करेंगे, औकात खुद की नहीं होगी रखने की, और नाम ठोक देंगे कि लड़की ऐसी है, ये ऐसा करती है वैसा करती है, नाम ऐसा बदनाम कर देंगे। तो संभाल ना सको तो अपने घर में किसी की बहू बेटी किसी को भी शादी करके मत लाओ। और इसमें एक ड्राइंग बनाई थी मैंने कान्हा जी की, ये अच्छी है। हाँ, ये वाली भी एक स्टोरी है कि क्यों ऐसा होता है कि आदमी आत्महत्या करे तो उस पर गंदे इल्ज़ाम नहीं लगते, और औरत आत्महत्या करे तो लोग उस पर कई तरह के गंदे नाम लगा देते हैं। वो सोचती है कि मरने के बाद में भी मैं खुश सुखी नहीं होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा उसे मरने के बाद ज़्यादा पछतावा करना पड़ता है कि ये क्या हो गया। लोगों की बातें आज उसकी आत्मा सुन रही है, किसको क्या फ़र्क पड़ा, सब 2 दिन रो के चुप हो गए। उसे भी कोई दुख होगा, वरना बिना बात के कोई आत्महत्या नहीं करता है। क्या हुआ, कुछ नहीं, क्या नहीं ये तो उसका भगवान जानता है। या तो वह जिसको इन लोगों ने दुख दिया था, या ससुराल वालों की वजह से, या किसी और प्रॉब्लम की वजह से उसने आत्महत्या की। बस ये है कि वो अपनी मन की बात मन में दबा के चली गई और किसी को नहीं पता कि उसने आत्महत्या क्यों की। इससे अच्छा तो मेरा मानना है कि जो आपको परेशान करे उसके सामने डटकर खड़े रहो, उससे उसका अपना हक मांगो। ऐसे आत्महत्या करने से कल उठ के अपने मर जाएंगे तो फिर अपनी आत्मा ही पछतावा करेगी, क्योंकि भगवान के किताब में जो लिखा है कि इतनी तारीख को तुम्हें आना है, उस तारीख को ही हम जाएंगे। भले ही हम पहले आत्महत्या कर ले भगवान के बिना मंजूरी के, तो फिर हमें ऊपर जगह नहीं मिलने वाली है, हमें यहाँ से वहाँ भटकना ही है, बाकी आत्महत्या से कुछ नहीं मिलने वाला। इससे आत्महत्या करने के बाद में एक औरत को क्या मिलता है, बेइज्जती, कि ऐसी होगी इसलिए आत्महत्या की, और कुछ नहीं मिलने वाला। घर वाले पति सब 2 दिन रो के चुप होने वाले, घाटा किसको है, अपने बच्चों को है। तो बस औरतें तो इसलिए ज़्यादातर जिंदा है, सब कुछ सहते हुए भी, कि कल उठ के हमने कुछ कर लिया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, और कुछ नहीं। और जब हद ही पार हो जाती तो फिर उससे वही रास्ता दिखता है। पर मेरा तो कहना यही है कि कुछ नहीं करना चाहिए, जो आपको परेशान कर रहा है उसके सामने डट कर खड़े रहो। वरना मेरी इस डायरी में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जो मैंने मेरे ससुराल वालों के लिए पूरे पत्ते छाप दिए हैं। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आत्महत्या करने से कुछ नहीं होता है। अपने जीवन में अपने को आगे बढ़ना है, हमें कोई सहारा देने नहीं आएगा कि भाई तू भूखी है प्यासी है, ले तुझे देता हूँ मैं। किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। अपने ससुराल में सिर्फ अपना हस्बैंड अपनी तरफ है तो भी अच्छी बात है, मेरा तो कहना यही है। क्योंकि अपने घर की बात सोशल मीडिया पे बताना अच्छी बात नहीं है, तो फिर उदाहरण के जरिए मैं बता रही हूँ कि आजकल का ज़माना ही ऐसा है, ज़माने के साथ में आगे बढ़ना सीखो। ये टिकट है जो मैंने अभी तक संभाल के रखी है। ये टिकट है भक्त शिरोमणि मीराबाई स्मारक पेनोरमा। जब मैं मेड़ता सिटी गई थी ना, तब मैं गई थी। 10 रुपये की टिकट है। मैं और दृष्टि के पापा गए थे यहाँ पे घूमने मीराबाई के मंदिर में। बहुत ही अच्छा मंदिर है। मेरे पास में अभी तक वो फ़ोटो पड़ी है, पूरा मंदिर। और अंदर एक और गेट है जहाँ पे पूरी मतलब की कहानी बताई गई है मीरा जी के बारे में।
बहुत अच्छी थी और इसको मैंने अभी तक संभाल के रखा है। देखो 2021 से 22 तक की है टिकट, मैं 2022 में गई थी, मैंने इस डायरी में संभाल के रखी है। तो फिर आप बताओ 2022 का मैं 2 साल से संभाल के रख रही हूँ, तो बहुत कुछ है इस डायरी में। और ये सारे प्रमोशन थे जो मैंने इंस्टाग्राम पे किए थे, प्रमोशन कोलेब्रेशन, ताकि मुझे याद रहे कि इंस्टाग्राम पे मैंने किस किस का प्रमोशन किया था, ये वो। इसलिए मैं सब कुछ लिखती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ डायरी में नोट कर लेना अच्छी बात है, ताकि अपने को याद रहे। बस यहीं तक थी मेरी डायरी, और बाकी की कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि घर की बात घर में रहे तो ही अच्छी बात है। और कई बातें मेरी बचपन की है जो मैंने इसमें संभाल के रखी है। बचपन की बातें तो जितनी इसमें कम लिखूँ इतनी कम पड़ेगी। तो कई लोग लिखते हैं डायरी, कई लोग शायरियाँ लिखते हैं, पर मेरी तो खुद की ज़िंदगी साथ निभाना साथिया जैसी हो रखी है, तो फिर वही लिखती हूँ ताकि मुझे याद रहे। डायरी लिखनी भी अच्छी बात है, कल उठ के कुछ भी हो जाए तो फिर सबूत के तौर पर ये डायरी मिलती है कि किस वजह से क्या हुआ। इसलिए सब कुछ कॉपी के पन्नों में नोट करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। वैसे कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, कई लोगों को भगवान देते हैं, किसी को अच्छी बुद्धि आती है, किसी को बुरी बुद्धि आती है। भगवान सभी बच्चों को एक तरफ, मतलब कि सभी इंसानों को एक जैसा ही बनाकर भेजते हैं ज़मीन पर। अब किसके अंदर कैसे गुण है वो तो उस पर डिपेंड करता है, उसके संस्कारों पे डिपेंड करता है। बाकी भगवान थोड़ी बोलते तुम ऐसा करो वैसा करो, तो उसकी नीयत पे है, उसके कर्म के फल तो उससे मिलने ही है। तो फिर कुछ मत करो, दूसरों के लोगों के शब्दों में आप अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। क्यों करनी है? उसके मुंह के बोल है, बोलने दो। कभी उनका टाइम आया तो फिर कभी अपना भी आएगा, ऐसा सोच के बात को टाल दो। बाकी कई दिन हो गए तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, है भी क्या मेरे पास में बनाने के लिए। इसलिए मैंने आपको अपनी डायरी बता दी सुना के, और कुछ नहीं है। क्या बनाऊँ, कोई फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। काफ़ी मेहनत के बाद में मेरे 400 सब्सक्राइबर्स हो गए, उस बात की भी मुझे बहुत खुशी है, 400 हो गए। और आप सबके सपोर्ट से मेरे इंस्टाग्राम पे 1,10,000 फॉलोअर्स हो गए, बहुत खुश हूँ मैं। और हंसते रहिए मेरी तरह, चाहे ज़िंदगी में कितने भी दुख आए, चेहरे पे ये स्माइल रहनी चाहिए, क्योंकि स्माइल देने का कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और कुछ नहीं, अगर आपको कुछ और बारे में बताना हो कि भाई सा इस बारे में वीडियो बनाओ, तो फिर आप मुझे कमेंट करना, उसका जवाब मैं आपको व्लॉग बना के दे दूँगी जल्द ही। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, नरुका बाईसा नाम से मेरी आईडी है। तो जाइए मुझे फॉलो कीजिए, और ये सब्सक्राइबर का बटन है वो क्लिक कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं क्या बनाऊँ वो आप पे डिपेंड करता है। मैं क्या व्लॉग बनाऊँ आप मुझे कमेंट करोगे तब पता चलेगा। धन्यवाद।